तो स्वागत है आप सबका रेसल फ्यूज में। तो गाइस अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बहुत क्लोज है 500 सब्स के, मतलब क्लोज तो नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो लगता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न डे 1 से तो पहले हो जाएगा, क्योंकि ये अर्ली प्लान आ रहा है कि WWE प्लान कर रही है फिर से बॉबी लैशली का मैच ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट क्राउन जूल में। लेकिन बॉबी लैशली तो अभी करंट यूएस चैंपियन, तो देखते हैं क्या ब्रॉक लेसनर जाएंगे यूएस चैंपियनशिप के लिए अगर उनका चैलेंजर सच में होते हैं बॉबी लैशली क्राउन जूल में, जो कि वैसे हमें दिखता तो नहीं। वो जाते हैं ज्यादातर मेन रोस्टर का मेन टाइटल, मतलब WWE या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जो मुझे लगता है इस बार नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उनका आखिरी मैच ही था रोमन रेंस के अगेंस्ट। और पहले ये न्यूज थी कि WWE डे 1 में ही ब्रॉक लेसनर आएंगे, लेकिन क्राउन जूल के लिए ज़ेरो न्यूज से ये अपडेट आई है। देखते हैं क्या सच में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली हमें दिखता है क्राउन जूल पे पर व्यू में। एजे स्टाइल से भी ये उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि गंथर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच जरूर होगा फ्यूचर में। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक चीज जो उनसे अवेयर रहनी चाहिए वो है गंथर के चॉप्स, जो हमने देखा था शेमस वर्सेस गंथर के मैच में भी, जो शेमस की छाती 5 मिनट में इतनी लाल हो गई थी। तो देखते हैं कब हमें दिखता है एजे स्टाइल्स वर्सेस गंथर का 1-on-1 मैच, जिसके लिए मैं अभी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गंथर एक बहुत ही अब सही चैंपियन लग रहे हैं जब उन्होंने शेमस को डिफीट कर लिया, एक तरह से क्लीनली डिफीट करा उन्होंने। और एजे स्टाइल्स भी बहुत ही मस्त रेसलर है, तो इन दोनों का मैच देखने और स्टोरी लाइन देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि पूरी इंपीरियम भी वापस आ चुकी है WWE क्लैश एट द कैसल। उन्होंने जैसे अटैक करा था अपने फादर रे मिस्टीरियो को, बिल्कुल वैसे ही एडी गरेरो ने भी अटैक करा था रे मिस्टीरियो को बहुत पहले, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे उन्होंने पहले एक तरह से गले लगाया था रे मिस्टीरियो को, फिर वही क्लोथ लाइन उन्होंने मारी थी रे मिस्टीरियो को। लेकिन बस इतना डिफरेंस था, तब एज नहीं थे और अब एज को भी मारा डोमिनिक मिस्टीरियो ने, जो एक फॉर्मर WWE स्टार जो अभी तो प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं करते। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग उनके कान में ये भी कहते हैं कि उनको रेसलिंग करनी चाहिए और वो वगैरह वगैरह की चीजें करनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उन्होंने कहा कि अभी वो स्लोली चलेगी, पहले वो कमेंटिंग करेगी फिर प्रोड्यूसिंग, तो ऐसे वो अपना आगे फ्यूचर बढ़ाएगी। देखते हैं क्या कभी वो एक स्टेप लेती है जब वो फाइनली वापस आए रेसलिंग में। ऑल आउट पे पर व्यू में भी जीत गए उनके हस्बैंड CM पंक, और फाइनली MJF भी आ चुके हैं वापस। वो आए थे एक तरह से मास्क पहन के जोकर का, क्योंकि पहले वो जीते थे कैसीनो बैटल रॉयल, जब उनकी जगह कोई और आया था उन्होंने निकाल दी थी वो कैसीनो बैटल रॉयल की रिंग, फिर वो मास्क मैन को दे दिया था, और वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि MJF दिखे थे हमें बिल्कुल मेन इवेंट के एंड में, जब CM पंक जीत गए थे अपना मैच। और जो ये ऑल आउट का मैच था ये था भी बहुत कमाल का, चाहे CM पंक 1-2 हफ्ते पहले हार गए थे 1-2 मिनट में ही वो मैच, लेकिन इसमें CM पंक का खून भी आया, डीन एम्ब्रोस का भी, लेकिन फाइनली जीत गए CM पंक ये मैच क्लीनली, और वो ऑलरेडी बन चुके 2 टाइम AEW वर्ल्ड चैंपियन। क्लैश एट द कैसल में ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पॉल हेमन आ जाएंगे वापस WWE में रोमन रेंस के साथ, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखा। ऐसा इसलिए था, चाहे पॉल हेमन थे बैक स्टेज में क्लैश एट द कैसल के स्टेडियम में, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी तक सेल कर रहे हैं वो इंजरी जो ब्रॉक लेसनर ने उन्हें टेबल पे F5 लगाया था, मतलब इंजरी हुई है बहुत टाइम से। और पॉल हेमन भी, और वो उस टाइम भी एक बार भी हिले नहीं थे जब उनको F5 लगाया था थ्रू द टेबल, वो पूरे टाइम वैसे ही लेटे थे, और तीनों रोमन रेंस भी उसोज उठा के लेके गए थे उन्हें पूरे रिंग के बाहर। तो देखते हैं कब तक सेल करते हैं पॉल हेमन अपनी ये इंजरी ब्रॉक लेसनर से जो उन्हें हुई है, रियल वाली नहीं। एक बार WWE ने बताई थी कि जो क्लैश एट द कैसल की अटेंडेंस थी वो थी 62,296, लेकिन वो रियल नहीं थी। इस बार जो रियल अटेंडेंस थी वो थी 62,215, मिनिमम ही फर्क है। ऑलमोस्ट WWE ने मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं कही अपनी टिकट सेलिंग जैसे वो कहती है मैन के रेन में, लेकिन ये न्यूज थी कि ट्रिपल एच अपने रेन में ये सब नहीं करवाएंगे, और वो जो रियल अटेंडेंस है वही हमें दिखाएंगे ऑलमोस्ट। मतलब क्लैश एट द कैसल था भी इतना बड़ा पेपर व्यू जिसमें रेसलमेनिया 38 से भी ज्यादा बहुत सारी अटेंडेंस आई थी, रेसलमेनिया में इससे कम ही आई थी इस बार दोनों नाइट। टाइसन किड जो आप सबको पता होगा जो थे फॉर्मर WWE स्टार, एंड उनसे पूछा कि क्या तुम कभी वापस आओगे फिर से रेसलिंग रिंग में, तो लिखा है नो आई विल नेवर रेसल अगेन एंड आई एम ओके विद दैट, मतलब वो कभी भी रेसलिंग करने वापस नहीं आएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो वापस से कभी इन रिंग में कम्पीट नहीं करेंगे। टिकट सेलिंग हुई है जो हमें दिखा था इस बार AEW का पेपर व्यू ऑल आउट, उसकी टिकट $1 मिलियन प्लस है, और ये 3 स्ट्रेट AEW के पेपर व्यूज है जिन्होंने $1 मिलियन प्लस टिकट सेल करी है AEW के पेपर व्यू में। जैसे पिछले 2 भी हमें पेपर व्यू दिखे थे उन दोनों में भी मतलब $1 मिलियन प्लस की
टिकट सेलिंग हमें दिखी है AEW की। तो ये कि एडम कोल अपना बहुत ही जल्दी करने वाले हैं फाइनली अपना इन रिंग रिटर्न, लेकिन एक तरह से बैड न्यूज है क्योंकि उनके साथ दोनों बॉबी फिश और काइल ओराइली उनके साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि काइल ओराइली को यह अभी एक नेक्स्ट सर्जरी, जो आप फोटो भी देख सकते हो उनकी, वो अभी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। और बॉबी फिश की ये न्यूज है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है बिल्कुल एंड, और बॉबी फिश मतलब खुश नहीं है अपनी इस बुकिंग से जो उनको AEW में दिख रही है, और शायद AEW ने उन्हें अप्रोच भी नहीं करा एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए, तो शायद इसलिए जा रहे हैं बॉबी फिश AEW से, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनको इनफ मैचेस भी नहीं मिल रहे कम्पीट करने के लिए AEW। हमें नहीं दिखे थे इस बार क्लैश एट द कैसल, जो एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू था WWE के लिए, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सुना था कार्डिफ को लाउड एंड क्लियर, और फिर उन्होंने 3 लोगोस भेजे, जो एक नाइटमेयर का जो लोगो है उसके लोगोस, ये 3 डिजाइन थे जो वो आने वाले थे इसी टी शर्ट में, और ये 3 डिजाइन उसमें होते, लेकिन हमें कोडी रोड्स दिखे नहीं, देखते कब करते हैं वो फाइनली अपना रिटर्न, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा कि आई कांट वेट टू बी बैक। ये न्यूज़ थी कि वो रॉयल रंबल में आएंगे, देखते हैं कि WWE इतनी देर वेट करती है, अगर उनको रियल इंजरी नहीं है अब अभी तक वो ठीक नहीं हुए तो वो आएंगे रॉयल रंबल में, अगर वो अभी ठीक हो चुके हैं तो देखते हैं कब लाती है WWE उन्हें वापस इन रिंग। डार्बी एलिन जो है करंट AEW के बहुत ही मस्त स्टार, उन्होंने कहा है कि जब वो AEW का पार्ट मतलब स्टार्टिंग जब AEW बनी थी 2-3 साल पहले आज से, तो तब उस टाइम जब उनको पता था कि कोडी रोड्स जैसे स्टार उनमें इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने जो वो लिटिल प्रमोशन में तब साइन थे उनको $12,000 पे कर दिए, वो भी उन्होंने लोन लिया था क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें बाहर आना था, तो उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा इतना $12,000 का, और उन्होंने इस चीज का लोन लेके उनको पे करके फिर वो आए AEW में, जो उनका एक तरह से बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वो AEW में है एक लेजेंड के साथ, वो है द स्टिंग। ये स्टोरी शेयर करिए डार्बी एलिन ने जब वो AEW में ज्वाइन हुए थे जस्ट स्टार्टिंग। मैकिंटायर हार गए अपना मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट क्लैश एट द कैसल में, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अब सुपरस्टार के डोर में नॉक करके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, और उन्होंने कहा कि वो अभी हॉलीवुड तो नहीं जा रहे, लेकिन जिसके वो डोर पे नॉक करेंगे वो है एक हॉलीवुड स्टार द रॉक। क्या मैं दिखता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द रॉक का मैच, अभी तो चांसेस है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच दिखे, अगर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द रॉक का मैच भी दिखता है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि द रॉक को देखने में सबको ही मजा आता है। स्टीफसन जो थे ओलंपिक मेडल विनर, और WWE ने उन्हें साइन भी करा लिया था, और वो अभी WWE में ट्रेनिंग ले रहे थे, और जैसे हमें वो रेसलमेनिया 38 में भी दिखे थे एक थोड़ी सी अपीयरेंस देते हुए, तो इससे ये थी कि वो बहुत ही जल्दी आ सकते हैं अपना वापस से इन रिंग रिटर्न करने, लेकिन जब वो ट्रिपल एच के अंडर आया तो ये है न्यूज कि अभी उनके हिसाब से सही नहीं चल रहा, क्योंकि जो उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उसके हिसाब से बिल्कुल ग्रेट नहीं कर रहे, और WWE अभी उनका रिटर्न भी प्लान नहीं कर रही WWE मेन रोस्टर में। गुंथर से पूछा गया था कि क्या वो इंटरेस्टेड है अपना पोटेंशियल मैच अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा होप करता है ये मैच उन्हें दिखे यूके में। उन्होंने कहा कि जैसे यूके में हमें हर साल दिख सकती है एक बार आते हुए WWE, ऐसा अगर WWE रेगुलर करना चाहे तो, और ये चीज बहुत ग्रेट भी होगी अगर वो रेगुलर आएंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट तो वो लड़ना चाहेंगे क्योंकि वो एक फैंटास्टिक रेसलर है, और उनके वो होप भी करते हैं कि उनके साथ वो इन रिंग में परफॉर्म करे फ्यूचर में। तो देखते हैं गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक ड्रीम मैच से कम तो है नहीं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ब्रूटल है। तो देखते हैं क्या हमें दिखता है गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। तो जिन्होंने पहले WWE के साथ साइन तो कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट, और अभी उन्होंने कुछ पिक्चर्स डाली है, उस पर उन्होंने कैप्शन डाला रेसलिंग लोडिंग, और उन्होंने थोड़े टाइम पहले स्मैकडाउन जिस दिन हुई थी उस टाइम उन्होंने नॉन टेलीविजन मैच भी लड़ा था, उनका फर्स्ट मैच। तो देखते हैं अभी भी उन्होंने लिखा रेसलिंग लोडिंग कब करती है वो अपना WWE NXT में डेब्यू करेगी वो शायद से, या फिर मेन रोस्टर में। देखते हैं। वैलर एक फॉर्मर UFC स्टार भी है, और कॉमन UFC स्टार है शेना बेसलर, और रोंडा राउजी भी, मतलब एक अच्छी प्रोफेशनल रेसलर स्टार तो मेरे हिसाब से बन सकती है वैलर रोयादो। तो देखते हैं कब करती है वो अपना टेलीविजन डेब्यू।